हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो अगर आपके अंदर कभी भी हल्की सी भी आवाज़ आती है ना कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो प्लीज़ उस आवाज़ को सुनो। और अगर नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करना है या फिर सेल्फ डाउट हो रहा है खुद को लेकर, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ऐसी ही थी। अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम पे मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी, ज़रा-सा भी श्योर नहीं थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं। एक बात बताओ, आपने कभी ये सोचा है कि बचपन में हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। बचपन में हम सब बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अपनी फैमिली के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, सबके सामने हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और तब किसी की हिम्मत भी नहीं होती है हमें कुछ कहने की या बोलने की। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम स्कूल जाते हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है या नहीं। स्कूल में ना मोस्टली क्लासेस में ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, उनको ये लगता है कि क्लास में जो टॉपर्स बच्चे हैं, वही कुछ कर सकते हैं लाइफ में। वही लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ सकते हैं। और जो बाकी बच्चे हैं, उन्हें वो बार-बार बोलते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, तुमसे नहीं होगा कुछ। तो वो बच्चे के मन में ना सेल्फ डाउट डाल देते हैं खुद को लेकर। और एक बच्चा जो है, वो कब तक एक ही बात को बार-बार सुनता रहेगा और उस बात को इग्नोर करता रहेगा। कभी ना कभी तो उस बच्चे को ऐसा लगने लगेगा ना कि शायद ये सही बोल रहे हैं, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपके टीचर्स ही हों, टीचर्स ही आपको ऐसा बोलें, ऐसा फ़ील कराएँ। कभी-कभी ये आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी या फिर आपके बॉस भी हो सकते हैं। और कई बार तो मैंने ये देखा है कि कुछ पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं वो अपने बच्चों से। पेरेंट्स ही अपने बच्चों को कुछ नहीं करने देते हैं। बट जब अब हमने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, तो वी मेक श्योर कि हम किसी बच्चे के साथ ऐसा ना करें, ऐसी बातें ना बोलें। फिर चाहे वो हमारा बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो या वो हमारा स्टूडेंट ही क्यों ना हो। किसी भी बच्चे के मन में ये ख़्याल ना आए कि वो दूसरों से कम है, उससे कोई काम नहीं हो सकता है। तो जब हम छोटे थे, तब तो ये हम कभी समझ ही नहीं पाए कि लोग तो हमें कम दिखाने की कोशिश करेंगे ही और लोग ना हमें हर तरीके से ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ को मान लें। हमें इस पे यकीन हो जाए कि हम नहीं कर सकते कुछ, हम दूसरों से कम हैं। बट अब जब हम बड़े हो गए हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या किया ये और अभी भी हम क्या कर रहे हैं। लोगों की बातें सुन-सुन के, लोगों की बातों में आके हमने कितने सारे साल बर्बाद कर दिए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बड़े होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी ये रियलाइज़ नहीं होता है। वो लोग अभी भी इसी में फँसे हुए हैं कि दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या बोल रही है। तो अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो, तो मेरा सजेशन यही है कि सबकी सोचना छोड़ दो, सबकी सुनना छोड़ दो। इस बात को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप खुद पे विश्वास करो, खुद की सुनो कि मैं ये कर सकता हूँ, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। और खुद के साथ-साथ ना भगवान पे विश्वास करना शुरू करो। जिस दिन आप इन 2 चीज़ों को अपनी पावर बना लोगे ना, खुद पे विश्वास और भगवान पे विश्वास, उस दिन से चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएँगी, सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि आपका जो सबसे बड़ा मंत्रा है ना सक्सेस का, वो आपका विश्वास ही है। तो इसलिए लाइफ़ के किसी भी स्टेज पे कभी भी ज़िंदगी की शुरुआत, हर एक नए साल की शुरुआत अपने और अपने हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम की शुरुआत एक विश्वास के साथ करो कि मैंने ये सोचा है, तो मैं इसे अचीव करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, हर हाल में। जब आप खुद पे और भगवान पे विश्वास करते हो ना, तब आपके सारे डर खत्म हो जाते हैं। आपको नए-नए रास्ते, नई-नई अपॉर्च्युनिटी दिखनी शुरू हो जाती हैं।
आज मैं अपनी लाइफ में जहाँ पे भी हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है मैंने, सब समझ में आ गया है मुझे। बट बिकॉज़ ऑफ माय बिलीव मैंने चूज़ किया है खुद पे और भगवान पे विश्वास करना और अपनी काबिलियत पे विश्वास करना। चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं तब भी। तो अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनो। खुद पे और भगवान पे इतना विश्वास रखो, इतना भरोसा रखो कि कोई भी उसे ना हिला पाए। देखो, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी-पापा, वो हर जगह हमारे साथ नहीं जा सकते हैं। केवल हम ही हैं जो ज़िंदगी के हर पड़ाव में खुद के साथ कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए अच्छा इंसान होना एक अलग बात है कि आप किसी को जवाब नहीं देते हो पलट के, आप ज़्यादा मतलब नहीं रखते हो किसी से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी भी कोई भी इंसान आपको ऐसा फ़ील कराने की कोशिश करे कि आप इस चीज़ के, इस काम के लायक नहीं हो, फिर वो चाहे आपका दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी या आपका बॉस, टीचर, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपने कभी भी फ्री में किसी का कुछ लेकर नहीं खाया है। आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए फ़ीस दे रहे हो, सैलरी ले रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो। तो इसलिए डरना नहीं है किसी से। अगर आपको कोई कुछ कहता है, आपकी काबिलियत पे सवाल उठाता है, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग आपके साथ अच्छे हैं, तो आप उनके साथ अच्छे रहो। अगर वो लोग आपके साथ अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे लोगों से मत मतलब रखो। किसी को कुछ बोलने की, कुछ एक्सप्लेन करने की, किसी से कुछ बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सारा टाइम अपना, सारी एनर्जी अपनी और सारा फ़ोकस खुद पे और खुद के काम पे लगाओ। वक़्त आने पे सबको खुद पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ के लायक हो, किसके नहीं। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं, और आप क्या अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ़ में। तो जब आप खुद पे और अपने भगवान पे विश्वास करना जिस दिन से शुरू कर दोगे ना, उस दिन से आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशन है ना, वो पूरी होनी शुरू हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना होगा ना, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो आज जो चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे बनाने के लिए वो कितनी बार फेल हुए थे। 1-2 बार या 10-15 बार नहीं, हज़ारों बार वो फेल हुए थे। पर फिर भी उन्हें ये विश्वास था कि एक दिन वो बल्ब बना लेंगे, और वो ट्राई करते रहे। और रिज़ल्ट तो हम सबके सामने है ही, हम सब देख ही रहे हैं। हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए हमें लाइट की चाहिए होती है, हमें लाइट। अगर मान लो वो भी बार-बार फेल होने पर हार मान के बैठ जाते कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। बार-बार फेल होने के बाद वो ट्राई नहीं करते फिर, तो सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता ना। तो इसलिए लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, वो देखने और सुनने का काम आपका नहीं है। आप बस खुद पे और अपने भगवान पे विश्वास करो कि आप जो भी कर रहे हो, वो सही कर रहे हो, और आप ट्राई करते रहो। क्योंकि अगर आप ट्राई करते रहोगे ना, तो उसका रिज़ल्ट आपको किसी ना किसी रूप में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए खुद पे और भगवान पे विश्वास करो कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है, और उसका रिज़ल्ट आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। ये था मेरा पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।